पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। बजट इजलास में दोनों अतराफ से अरकान की हाथापाई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बजट इजलास में शदीद एहतजाज, नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के अतराफ जमा हो गए। बजट दस्तावेज फाड़ कर हवा में उड़ा दी। हत्या के इज्जत बिल की मंजूरी के खिलाफ सहाफियों ने बजट इजलास का बायकॉट कर दिया। उधर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली बजट इजलास से गैर हाजिर रहे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा। कम अज कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर। पंजाब असम्बली में 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। बजट तकरीर में वजीर खजाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, 10 अरब से CM लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू होगी। 10 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर मुफ्त सोलर पैनल देंगे। 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए बिला सूद देंगे। 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जाएगा। सेहत के लिए 539 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। 195 अरब 39 करोड़ लागत की 1391 नई स्कीमें शामिल। अपना घर अपनी छत के तहत घरों के लिए 10 अरब मुख्तस। तरक्याती बजट के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा मुतवक्के। सूबाई हुकूमत का 3,352 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश करेगी। सिंध के बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी शामिल होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 859 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई तरक्याती कामों के लिए 493 अरब। जिले तरक्याती मनसूबों के लिए 53 अरब तजवीज़। तालीम के लिए 322 अरब। सेहत के लिए 287 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। उधर सिंध हुकूमत ने पीर 17 जून से बुध 19 जून तक ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कीमत बढ़ने पर चीनी की एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। ECC ने पास्को के बकाया जात के लिए 6 अरब 59 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफे पर एतराज़ मुस्तरद। वजीर खजाना ने बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाने का एतराफ़ कर लिया। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% है। मुकद्दस गाय वो होती है जो आमदन पर टैक्स ना दे। नॉन फाइलर्स को सिर्फ उम्रा और हज की इजाज़त होगी। नॉन फाइलर की इख्तिरा शायद ही किसी और मुल्क में हो। मुल्क में नॉन फाइलर की इस्तिलाह को ख़त्म करेंगे। होलसेलर्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। अब तक 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में होने का इम्कान है। बजट तजावीज़ पर तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया गया है। पाकिस्तान में जल्द मुआशी इस्तेहकाम आएगा। महंगाई की शरह 12% पर ले आए हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा 2-3 साल में महंगाई को और नीचे लेकर आएंगे। इज्तिमाई दानिश को बुरोए कार लाते हुए तरक्की की मंजिल हासिल करेंगे। पाकिस्तान आज सफारती सतह पर हर जगह देखा जा रहा है। पाकिस्तानी सिफारत खानों को रिवायती सिफारतकारी के साथ मुआशी सिफारतकारी भी कहा है। और PTI ने विफाकी बजट को ज़हरे कातिल करार दे दिया। बजट में टैक्सेस की भरमार पर ऐवान बाला में सेनेटर्स का शदीद रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया। अशराफिया ने हमेशा गरीब तबके का खून चूसा। ऐसे सेक्टर्स पर टैक्स लगाया गया जिससे हमारी इकोनॉमी मजीद नीचे जाएगी। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, अब ये लोग MQM2 बनने जा रहे हैं। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने चेयरमैन FBR को हटाने का मुतालबा कर दिया। एमल वली खान ने कहा, बजट में इतने ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं, शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने कहा, ये तबाही वाला बजट है।